नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं BACM लाइव न्यूज। आइए चलते हैं आज की ताजा खबर पर। ब्रेकिंग बुलंदशहर के DAV डिग्री कॉलेज में युवा चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। मंच से बोले, जो लोग आज दूसरे धर्म में हैं उनके पूर्वज हिंदू ही थे। अगर उनका DNA टेस्ट कराया जाए तो वह हिंदू ही निकलेंगे। भारत में दो प्रकार के लोग रह रहे हैं, एक हिंदू है जो अलग अलग प्रकार की जातियों में है, दूसरे वो इनके पूर्वज पहले हिंदू थे। मीडिया से वार्ता करते हुए बोले, गीता ये कहती है जितने भी प्राणी है वो सब अपने ही है, पूरा विश्व अपना कुटुंब है, पूरा विश्व अपना परिवार है। पश्चिम के लोगों के पास एक विचार है, विश्व बाजार है। भारतीय सोच कहती है विश्व एक परिवार है, सभी जातियों में बंटे हुए हैं। ये सवाल पर बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है। हिंदू सम्मेलन से ये होगा कि स्मृति लौटेगी कि हम किसी भी जाति के हैं, अनंत है तो हिंदू ही। मैं धन्यवाद देता हूँ संघ को, वो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। स्वामी अभिभुक्तेशानंद के धर्म संसद लगाने, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, सब स्वतंत्र है। स्वामी अभिभुक्तेशानंद हमारे देश के शुक्राचार्य है या नहीं के सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना है। युद्ध पर बोले, अपना देश कितना सुरक्षित है, हम कितने आनंद में हैं, ये तो हमारे भारतीयों के स्वभाव के कारण है। हम सनातनी हैं, इस स्वभाव के कारण ही तो सुरक्षित है। जगह बनाइए ना थोड़ी पीछे, भैया थोड़ा सा बच्चा को स्वागत करने दीजिए। आ जाओ पीछे पीछे बढ़ते रहिए। चलो भाई चलो, हाथ पीछे एक ही हिंदू है और कोई नहीं है। हो सकता है इसमें ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, जाट हो, इसमें हमारा कोई रजक हो, कुंभकार हो, शिल्पकार हो, ताम्रकार हो, वास्तुकार हो, हम सब भाई हैं। हम पहले हिंदू हैं, हम पहले भारतीय हैं। मैं एक और क्रांतिकारी बात कह रहा हूँ, बहुत आदर के साथ कह रहा हूँ। इस धरती पर दो लोग रहते हैं, एक तो हिंदू रहते हैं, एक वो जिनके पूर्वज हिंदू थे, और कोई तीसरा नहीं रहता। बुलंदशहर एक ऐतिहासिक बुलंदशहर एक ऐतिहासिक, पौराणिक और अत्यंत सांस्कृतिक नगर है। यहाँ से अनेक उद्यमता विकसित हुई है। मैं जिस संस्थान में हूँ, DAV महाविद्यालय के परिसर में, यहाँ से बड़ी प्रतिभाएं गई हैं, बड़ी यहाँ से ऊंचाइयों को प्राप्त होने वाली विभूतियों का जन्म हुआ। तो मैं यहाँ आकर अभिभूत हूँ और आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि बुलंदशहर जिला आज भी अपनी बुलंदियों के साथ है, आज भी अपनी ऊंचाइयों के साथ है। यहाँ के विचारक, मनीषी, योगी, यहाँ के लेखक, दार्शनिक और यहाँ के अनेक साहसी पुरुषों ने भारत के निर्माण में अपना बड़ा योगदान दिया। महाराज जी, साध्वी प्राचीन ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है नेतन्याहू ने गीता पढ़ के जो है युद्ध स्टार्ट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो संसार के सभी विचारकों ने पढ़ा है, सभी वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया है। गीता लोक कल्याण की बात कहती है, आत्मसत्ता की बात कहती है। गीता कहती है सब में एक ही तत्व है, अयम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। गीता ये कहती है कि सब में एक ही तत्व है। गीता तो बहुत बड़ी बात कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने ही हैं, पूरा विश्व अपना कुटुंब है, पूरा विश्व अपना परिवार है।
पश्चिम के लोगों के पास एक विचार है कि विश्व बाजार है, और भारत के पास एक विचार है कि विश्व एक परिवार है। इतना बड़ा अंतर है वेस्टर्न और इंडियन थिंकिंग में। जो भारतीय सोच है वो ये कहती है विश्व एक परिवार है, और पश्चिम कहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि विश्व एक बाजार है। तभी तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए भाई। अंग्रेज यहाँ करने क्या आए थे? एक बाजार देख कर आए थे यहाँ। और हम कभी गए तो हम पूरे संसार को अपना मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऑल्दो हम तो ये कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। कोई मुझसे पूछे कि आपका कुटुंब कौन सा है, तो मेरे कुटुंब में केवल मनुष्य नहीं आते, पशु पंछी भी हैं, और तो लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो मेरा जो कुटुंब है वो इतना बड़ा है कि जिसमें केवल एक देश नहीं, अनेक लोक समाहित हैं। लोकाः सारे संसार में, और जो भी और लोक हो सकते हैं, मेरा परिवार है। गीता ये कहती है। महाराज जी, आपने मंच से कहा था कि सभी जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई हैं। वही देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ सुना ये भी जाता है कि सनातन और हिंदू पर खतरा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, हम धन्यवादी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कि वो जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है। और हिंदू सम्मेलन से क्या होगा, अपनी स्मृति लौटेगी कि हम कौन हैं। हम जिस भी जाति के अंततः हिंदू ही हैं ना। हम अलग अलग भाई जितने हैं, अलग अलग वर्गों में जितने हैं, अलग अलग मत और उपासना पद्धति में जितने बटे हुए हैं, हम सब एक ही हैं। और मैं धन्यवादी हूँ संघ का कि वो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। थैंक यू। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी मांग चल रही है, और आप कह रहे हैं कि युवा बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम ये भी कहना चाह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ है कि वो विषमता न रहे। इस पर पूरा कानून बनना चाहिए। एक परिवार एक पत्नी का कानून आना चाहिए। ये इस पर चर्चा चल रही है। गुरु जी, स्वामी अभिभक्तेश्वरानंद धर्म संसद लगा रहे हैं, आपका इस पर क्या विचार है? सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने में। जितनी अभिव्यक्ति का स्वातंत्र इस देश में हम सबको प्राप्त है, अरे कहीं नहीं है। क्या वो हमारे देश के शंकराचार्य हैं? हमें उन्हें शंकराचार्य मानना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना है। महाराज जी, पहले महाकुंभ में उनको स्नान करने से रोका गया। अधिकृत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं है। गुरु जी, जिस तरह से विनाशकाल की तरफ दुनिया जा रही है, युद्ध हो रहा है, ईरान है, अमेरिका है, बहुत युद्ध हो रहा है, क्या कहना आपसे? देखिए भाई, मैं इस बात को कह रहा था कि कितना सुरक्षित है अपना देश, कि जब पूरे संसार में युद्ध हो, आपस में घृणा हो, वैमनस्य हो, ईर्ष्या हो, और एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए हों पूरे संसार भर के लोग, इतने में ऐसे में हम भारतीय कितने सेफ हैं, हम कितने सुरक्षित हैं, हम कितने आनंद में हैं। तो ये तो हमारे एक प्रकार से भारतीयों के स्वभाव के कारण है। हम सनातनी इस स्वभाव के कारण ही तो सुरक्षित है। धन्यवाद।